नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आपके बच्चे के भविष्य को लेकर। अगर आप उनके भविष्य को लेकर निवेश करना चाहते हैं, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी शादी विवाह के लिए, तो आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा रहेगा। दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें। साथ ही कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हाल ही में 2 पॉलिसी हैं, एक कन्या समृद्धि योजना, दूसरे है LIC का जीवन लक्ष्य बीमा योजना। दोनों का हाल ही में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सभी अपनी अपनी राय देते हैं कि भाई ये पॉलिसी अच्छी है, ये अच्छी है। दोनों का कंपैरिजन में करके बताऊंगा। कन्या समृद्धि योजना सरकार ने 2015 में लॉन्च की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत, जबकि जीवन लक्ष्य बीमा योजना LIC के द्वारा चलाई जाती है। तो दोनों का कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा कि आपके लिए कौन सी अच्छी रहेगी। वैसे दोनों कंपैरिजन तो कोई है नहीं, क्योंकि कन्या समृद्धि योजना सिर्फ और सिर्फ निवेश प्लान है, जबकि LIC जीवन लक्ष्य बीमा योजना आपको निवेश के साथ साथ रिस्क कवर भी प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आप कन्या समृद्धि योजना सिर्फ पुत्रियों के लिए है, जबकि जीवन लक्ष्य बीमा आप पुत्र या पुत्री दोनों के लिए ले सकते हैं। एक बच्चे के लिए आप कन्या समृद्धि योजना सिर्फ एक पॉलिसी ले सकते हैं, जबकि जीवन लक्ष्य बीमा जितने भी आपकी मर्जी हो उतना ले सकते हैं। आप कन्या समृद्धि योजना बैंक या पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, जबकि जीवन लक्ष्य बीमा आपको सिर्फ और सिर्फ LIC से मिलेगी। और कितने साल के लिए आप पॉलिसी करेंगे। कन्या समृद्धि योजना आपको 21 साल के लिए होती है, न कम न ज़्यादा, जबकि जीवन लक्ष्य बीमा एक फ्लेक्सिबल पॉलिसी टर्म है, क्योंकि आप 13 से लेकर 25 साल तक जितना भी आपका मन करे आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और कितने समय के लिए आपको इसमें किस्त जमा करनी होगी। आपको कन्या समृद्धि योजना में 15 साल और जीवन लक्ष्य बीमा में जितना भी आपका टर्म है, जितने साल की आपकी पॉलिसी, उससे 3 साल कम। मान लीजिए आपने 10 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 13 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 10 साल जमा करना पड़ेगा, और 25 साल की पॉलिसी ली है तो आपको 22 साल जमा करने पड़ेगा। और इसकी मिनिमम प्रीमियम क्या रहेगी। आप कन्या समृद्धि योजना में 250 से लेकर 1.5 लाख तक प्रीमियम रख सकते हैं पर ईयर, जबकि जीवन लक्ष्य बीमा में कोई लिमिट नहीं है। जितना आपका बजट है उस हिसाब से आप इसकी पॉलिसी ले सकते हैं। आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी बड़ी पॉलिसी लेनी है। उसके बाद लोन और सरेंडर फैसिलिटी कौन सी पॉलिसी में मिलेगी आपको। कन्या समृद्धि योजना में ना ही आप इस पॉलिसी पे लोन ले सकते हैं, ना ही आप सरेंडर कर सकते हैं। अगर आपकी चालू हो गई तो हो गई। उसके बाद जीवन लक्ष्य बीमा में आप 2 साल के बाद लोन भी ले सकते हैं और आप अपनी पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं। इसके बाद लिक्विडिटी की बात करते हैं। कन्या समृद्धि योजना में बच्चे के 18 साल होने पर उसका 50% अमाउंट आप निकाल सकते हैं बच्चे की शिक्षा के लिए, जबकि जीवन लक्ष्य बीमा पॉलिसी में आप 2 साल के बाद जितना भी आपका धन जमा है उसका 80% आप लोन के रूप में निकाल सकते हैं, जिसके बाद आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं इनकम टैक्स बेनिफिट की। दोनों सेक्शन में आपको, दोनों पॉलिसी में 80C सेक्शन के तहत और 10D सेक्शन के तहत दोनों में इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। सेम छूट है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस रिस्क कवर की। कन्या समृद्धि योजना में आपको कोई भी रिस्क कवर नहीं मिलेगा, जबकि जीवन लक्ष्य बीमा आपको जितना भी आपका बीमा धन है उसके ऊपर आपको पूरा रिस्क कवर मिलेगा। मान लीजिए आपका 2 लाख का बीमा धन है तो आपको 2 लाख का सम एश्योर्ड रिस्क कवर मिलेगा। के बाद रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न में कन्या समृद्धि योजना 7.6% करंट रन रेट के हिसाब से आपको रिटर्न करेगी, इतना इंटरेस्ट रेट है, जबकि जीवन लक्ष्य बीमा 6% से 6.5% तक सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB। जबकि इसमें क्या है, कन्या समृद्धि योजना में रिटर्न रेट घटते रहते हैं, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो रेट घटेंगे, जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे रेट घटेंगे। अब मैं कंपेरिजन करके बताता हूँ। अगर आप सेम पॉलिसी 21 वर्ष के लिए लेते हैं दोनों, तो दोनों का कितना अंतर आएगा। सेम टाइम मतलब 21 साल के लिए लेनी है तो आपको दोनों में, कन्या समृद्धि योजना में आपको 14 साल जमा करना पड़ेगा, जबकि जीवन लक्ष्य बीमा में आपको 18 साल जमा करना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोनों का जो भी अंतर है
प्रीमियम का, दोनों की हम प्रीमियम सेम रखेंगे क्योंकि कंपेरिजन कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप 1000 रुपये मंथली रखते हैं और साल के 12,000 रुपये दोनों की रखते हैं, तो आपकी मैच्योरिटी कितनी बनेगी। मैच्योरिटी में आपको कन्या समृद्धि योजना आप 5,70,000 मिलेंगे, जबकि जीवन लक्ष्य बीमा में आपको 4,60,000। मोटा मोटा से मान लीजिए 1.25 लाख का डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस सिर्फ निवेश के लिए है क्योंकि रिस्क कवर आपको कन्या समृद्धि योजना नहीं देगी। जबकि गारंटेड रिटर्न आप कन्या समृद्धि योजना में जितना वो कह रहे हैं उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी रेट घटते रहते हैं। अगर आज 7.6% रेट है, कल घट गया तो आपको कम पैसे मिलेंगे, जबकि जीवन लक्ष्य बीमा जितना आपको कह दिया है उतना ही देगी LIC। ये लमसम गारंटेड है। अब बात करते हैं डिसिप्लिन प्रीमियम। आपको कन्या समृद्धि योजना में कोई भी टाइम नहीं है कि आप किस्त कब तक पे करेंगे, मतलब कि आप 250 रुपये जमा करके भी साल का मेंटेन रख सकते हैं अकाउंट। लेकिन जीवन लक्ष्य बीमा में आपको टाइम पर ही किस्त पे करनी पड़ेगी। रिस्क कवर कवरेज जो आपको किस्त पे कर रहा है उसको कोई रिस्क कवर कन्या समृद्धि योजना नहीं देगी, जबकि जीवन लक्ष्य बीमा उसका पूरा रिस्क कवर देगी। सर्वाइवल बेनिफिट कन्या समृद्धि योजना में कोई सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है, जबकि जीवन लक्ष्य बीमा योजना में आपको 10% जितना भी आपका बीमा धन है, मान लीजिए आपका 5 लाख का बीमा धन है, तो प्रति साल आपको 50,000 रुपये आपके परिवार के लिए आते रहेंगे सर्वाइवल के लिए, और इनकेस अगर डेथ हो जाती है तो। अभी बात करते हैं प्रीमियम इनकेस डेथ। अगर कन्या समृद्धि योजना की बात करें तो आपको किस्त आगे पे करनी पड़ेगी अगर डेथ हो जाती है आपके पेइंग की। अगर जीवन लक्ष्य की बात करें तो इनकेस अगर डेथ हो जाती है जो भी आपकी किस्त जमा कर रहा है, तो आपकी आगे की सारी किस्तें माफ़ हो जाएंगी, और जो भी आपका 10% सम एश्योर्ड के रूप में आपको पर साल आता रहेगा। साथ में जितना बीमा धन है वो भी आपको अंत में पूरा मिलेगा, और साथ में जो भी एक्सीडेंटल वगैरह है बोनस के रूप में वो सब आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो जीवन लक्ष्य बीमा पॉलिसी है उसे ही ले, क्योंकि वो आपको निवेश के साथ साथ रिस्क कवर भी देगी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।